डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो मैंने आपका जो थर्ड यूनिट चली हुई थी, ठीक है, उसका मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन तो जो है क्लियर करवा दिया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, लॉगरिथम फंक्शन कौन से होते हैं और हाइपरबोलिक फंक्शन कौन से होते हैं। तो इन तीनों के अंदर देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल, ठीक है, फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं आपके? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं और इसकी पावर एक्स के अंदर लिखते हैं। यानी कि ई तो क्या है आपका, या फिर इसको हम ई एक्स पी और एक्स लिख सकते हैं, ई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स। ठीक है, तो ई तो आपका एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और x जो होता है ये होता है आपका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि e आपका बेस के अंदर होता है। ठीक है, e को हम बेस के अंदर लेके चलते हैं। ठीक है, और x पावर के अंदर आता है आपके, x जो हमेशा इसके पावर के अंदर आएगा। तो इस टाइप से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेके चलते हैं। ठीक है, इस टाइप से जरूरी नहीं है कि e की पावर x आएगा, जैसे कांस्टेंट की पावर फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पे ये बार ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। अब की बार इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। और ये आपकी जो पावर है ये फंक्शन के अंदर आ जाएगी, यानी कि x के अंदर है तो आपका फंक्शन भी बोल सकते हो इसको, या फिर एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो x आपका एक्सपोनेंट है और यहाँ e जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और a जो है आपका कांस्टेंट है। तो e की पावर x के अंदर या फिर a की पावर x के अंदर अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है तो इसका मतलब है कि e की पावर x तो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और a की पावर x जो है वो कांस्टेंट की पावर फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ पे करते हैं और कैसे यूज करते हैं हम? ठीक है, तो उसके ऊपर देखो, जैसे आपके पास कुछ भी आ सकता है कि e की पावर के अंदर कोई भी, जरूरी नहीं है कि x ही मिलेगा, कि कोई भी x की वैल्यू भी मिल सकती है, जैसे x प्लस बी की फॉर्म के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर, या फिर इसकी पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ सकता है, जैसे कि e की पावर साइन x है। ठीक है, x के अंदर है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म के अंदर आएगा। अब e की पावर x की वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ कि e की पावर x की वैल्यू होती है 1 प्लस x बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 बाई 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता रहेगा ये आपका। ठीक है, तो x की पावर n बाई n का फैक्टोरियल। तो इस टाइप से जो है x की पावर या e की पावर x को हम, इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है। ठीक है, तो e की पावर अगर माइनस एक्स दे रखा है तो जहां पर एक को छोड़ के एक माइनस का कर देंगे तो 1 आपकी बार माइनस का x बाई 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और माइनस का x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी कि जहां पर आपको ओड पावर दिखाई दे रही है वहां तो आपके पास माइनस आ जाएगी, और जहां पर इवन पावर दिखाई दे रही है वो आपके पास प्लस का आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम वैल्यू क्या लेके चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप इंटीग्रेशन भी करते हो, डेरिवेटिव भी करते हो। तो अगर हम डेरिवेटिव करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e की पावर x ही होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। या फिर मेथड समझना चाहो तो देखो, मेथड क्या है कि e की पावर कुछ भी दे रखा हो पावर के अंदर। ठीक है, फंक्शन आपके पास x के अंदर भी हो सकता है, थीटा के अंदर भी, t के अंदर भी। ठीक है, तो e की पावर f ऑफ x अगर आपको दे रखी है तो मेथड क्या है कि e का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर फंक्शन एज इट इज रहेगा और फिर मल्टीप्लाई में हम डेरिवेटिव कर देंगे किसका, फंक्शन का। ठीक है, ये आपका जो है मेथड है, अगर इसको समझना चाहो तो आप। अब है ये तो था कि डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अब इंटीग्रेशन करना है e की पावर x का। इंटीग्रेशन क्या होता है कि डेरिवेटिव का उल्टा होता है। ठीक है, तो
जो इसका डेरिवेटिव होगा वही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x का और e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी e की पावर x ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है। तो e की पावर x का ना तो इंटीग्रेशन चेंज होगा ना ही डेरिवेटिव चेंज होगा, तो दोनों क्या रहेंगे, दोनों आपके सेम रहेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोगरिथम के फंक्शन के ऊपर। लोगरिथम के फंक्शन क्या होते हैं और हम उसको कैसे जो है सोल्व आउट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, लोगरिथम का कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो लोगरिथम का फंक्शन आपके पास जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसी का जो अगर हम इनवर्स करते हैं, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है आपका अगर इसका इनवर्स करते हैं तो लोगरिथम फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो लोगरिथम फंक्शन द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम इनवर्स कर देंगे तो लोगरिथम फंक्शन आ जाएगा। लोगरिथम को हम log यहाँ पर आपके पास कोई फंक्शन आ जाएगा या फिर ln और यहाँ पर आपके पास कोई फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, f of x के अंदर, ठीक है, या तो log से डिनोट कर सकते हो या ln से डिनोट कर सकते हो आप लोगरिथम को। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनका यूज हमें करना होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है और इनको हम कैसे जो है सोल्व करते हैं, इनकी वैल्यू भी होती है हमारे पास, लोगरिथम 1 की वैल्यू, लोगरिथम 0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोगरिथम की आपके पास प्रॉपर्टी होती है कि लोगरिथम ऑफ अगर a और b दे रखा है, a आपके पास e की पावर b नहीं है, ये है a बेस के अंदर है, b इसके एंगल भी बोल सकते हो या फिर इसका फंक्शन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो b तो आपका लोगरिथम का फंक्शन है और a जो है इसका बेस है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लोगरिथम b बाई लोगरिथम ऑफ a। ठीक है, तो ये है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, जैसे मान लीजिए कि लोगरिथम ऑफ यहाँ पे 7 लिख दिया और यहाँ पे 49 लिख दिया। अब इसको सोल्व करने के बाद बताओ क्या आएगा। तो एक प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूँ आपको ताकि इसको हम सोल्व कर सकें। तो ये तो थी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी लोगरिथम की। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कि लोगरिथम अगर m की पावर n दे रखा हो, m की पावर n दे रखा हो, ये याद रखना है कि पूरे की पावर नहीं होनी चाहिए, केवल जो लोगरिथम का थीटा है, लोगरिथम का जो फंक्शन है उसी की पावर होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम पावर को आगे लेके आ सकते हैं और लोगरिथम ऑफ m आपका ये आ जाएगा। यानी कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि अगर लोगरिथम ऑफ m इंटू n दे रखा हो, अगर लोगरिथम के फंक्शन जो दो फंक्शन दे रखे हैं अगर मल्टीप्लाई के अंदर दे रखे हो, दो जरूरी नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं कि लोगरिथम ऑफ m प्लस लोगरिथम ऑफ n प्लस अगर आगे 3 फंक्शन है मल्टीप्लाई के अंदर तो प्लस लोगरिथम ऑफ थर्ड फंक्शन। ठीक है, जितने भी फंक्शन होंगे उन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई के अंदर हैं तो हम उन सभी को प्लस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर ln से आप लिखना चाहो तो ln m इंटू n अगर आपको दे रखा है तो ln m और प्लस ln n। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं हम, क्योंकि लोगरिथम को हम ln से भी डिनोट कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी कि अगर लोगरिथम के फंक्शन अगर डिवाइड में दे रखे हो, ठीक है, एंगल के अंदर अगर डिवाइड में दे रखे हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि लोगरिथम ऑफ m माइनस लोगरिथम ऑफ n। लोगरिथम ऑफ m डिवाइड बाई n है तो इसको लोगरिथम ऑफ m माइनस लोगरिथम ऑफ n लिख सकते हैं। डिवाइड वाली स्टेटमेंट जो है वो माइनस में आ जाएगी। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए देखो अगर मैं इसको लिख सकता हूँ कि लोगरिथम ऑफ, अगर ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा लोगरिथम a बाई b, यानी कि ये a की जगह पर 7 है, ये बेस के अंदर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लोगरिथम b डिवाइड बाई लोगरिथम 7 a। ठीक है, अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि लोगरिथम ऑफ 7 इंटू 7 और डिवाइड बाई लोगरिथम 7। अब एक बात बताओ, अगर इस प्रॉपर्टी को हम लगाएं कि लोगरिथम m इंटू n तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूँ कि लोगरिथम ऑफ m प्लस लोगरिथम ऑफ n डिवाइड बाई लोगरिथम ऑफ 7।
अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो लोगरिथम ऑफ 7 डिवाइड बाय लोगरिथम ऑफ 7 प्लस लोगरिथम ऑफ 7 डिवाइड बाय लोगरिथम ऑफ 7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 प्लस यहाँ भी 1, तो ये 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है? तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देता हूँ, लोगरिथम ऑफ a ओवर b अगर आपके पास दे रखा है तो लोगरिथम ऑफ b बाय लोगरिथम ऑफ a लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लोगरिथम फंक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, इनवर्स होता है। क्यों होता है? उसके लिए देखो, अगर आपके पास कहीं भी लोगरिथम के अंदर e और लोगरिथम का फंक्शन अगर एक साथ मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास लोगरिथम यहाँ पर e दे रखा है, ठीक है, e की पावर x दे रखा है, ये मान लीजिए, तो लोगरिथम और e जहां भी आपके पास दिख जाए, या तो इस फॉर्म के अंदर हो या फिर e की पावर लोगरिथम x हो, ठीक है, तो अगर इस टाइप से आपको log और e एक साथ दिखाई दे तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो x आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ भी आपके पास ये 1 हो जाएगा तो x आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि e और लोगरिथम, यानी कि आप ये बोल सकते हो इनवर्स कैसे है कि लोगरिथम है और e दे रखा है, ये 1 क्यों होता है? क्योंकि लोगरिथम क्या होता है? e का इनवर्स होता है। ठीक है, तो मैं इसको e इनवर्स e लिख सकता हूँ। अब माइनस की 1 पावर अगर मैं डिवाइड में लेके आऊंगा तो प्लस की पावर हो जाएगी 1 और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पता चल गया? तो ये थी लोगरिथम की अगर आपके पास प्रॉपर्टी दे रखी हो और इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर लोगरिथम का जो फंक्शन है, चलो इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। जैसे आपके पास दे रखा है लोगरिथम ऑफ 10 और ये दे रखा है लोगरिथम ऑफ 1000 और या बेस में दे रखा है 10। तो इसको सोल्व करके बताओ क्या आएगा। तो इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लोगरिथम ऑफ a और ये b हो जाएगा आपके पास। तो लोगरिथम a b अगर आपको दे रखा है तो इसको हम लिख सकते हैं लोगरिथम ऑफ b डिवाइड बाय लोगरिथम ऑफ a। क्लियर है? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? लोगरिथम ऑफ, इसको 10 इंटू 10 लिख सकता हूँ डिवाइड बाय लोगरिथम 10। अब एक बात बताओ, जब इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो लोगरिथम m इंटू n इंटू अगर 3 फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में अगर 2 होते हैं तो दोनों को प्लस में लिख देते हैं। अगर 3 मल्टीप्लाई में है तो तीनों को क्या करेंगे? प्लस में लिख देंगे। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ लोगरिथम 10 प्लस लोगरिथम 10 प्लस लोगरिथम 10 डिवाइड बाई लोगरिथम 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 2 और 3 तो ये क्या आ जाएगा? 3 लोगरिथम 10 आ जाएगा और डिवाइड में लोगरिथम 10 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कि लोगरिथम 10 की पावर 3 डिवाइड बाई लोगरिथम 10। ठीक है, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि लोगरिथम m की पावर n दे रखा है, लोगरिथम m की पावर n दे रखा है, तो हम उसको लिख सकते हैं n लोगरिथम m लिख सकते हैं और डिवाइड बाई लोगरिथम 10 आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? 3। ठीक है, क्लियर है? तो ये था आपके पास। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम कैसे सोल्व करेंगे तो इनको आपका मेथड पता चलेगा होगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे ये दे रखा है कि लोगरिथम ऑफ 3 और log 7, यहाँ पर 3 बेस में और 27 आपके पास ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। वही है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि लोगरिथम ऑफ a है ये और ये b है, तो लोगरिथम b डिवाइड बाई लोगरिथम a। अब इसको मैं किसकी पावर कितनी लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं लोगरिथम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं 27 को और डिवाइड बाई लोगरिथम 3।
अब वही लोगरिथम m की पावर n है तो हम n को आगे लेके आ सकते हैं, तो 3 आगे आ जाएगा और लोगरिथम 3 बच जाएगा, डिवाइड बाय लोगरिथम 3 आ जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था कि लोगरिथम, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये तो प्रॉपर्टी थी इसकी, ठीक है, इन प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। आपको पता है कि लोगरिथम 0 की वैल्यू क्या होती है, या लोगरिथम 1 की वैल्यू, या लोगरिथम 10 की वैल्यू, या लोगरिथम 100 की वैल्यू, या लोगरिथम 1000, ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो लोगरिथम 10,000, ठीक है, इसी तरह से। तो देखो यहाँ पर एक बात आपको पता होगी कि लोगरिथम 1 की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है, और लोगरिथम 10 की वैल्यू 1। लोगरिथम इसको हम लिख सकते हैं कि लोगरिथम 10 की वैल्यू 10 की पावर 2। तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो लोगरिथम m की पावर n है, तो इसको हम आगे लेके आएंगे तो 2 आगे आ जाएगा, लोगरिथम ऑफ 10 बच जाएगा, और इसकी वैल्यू आप लोगों के पास क्या होगी, 1 होगी, यानी कि 2 × 1 तो 2 आ जाएगा आपके पास, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे ही इसको भी मैं लोगरिथम 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे लोगरिथम m की पावर n, तो 3 पावर आगे लोगरिथम ऑफ 10 बच जाएगा। अब 3 तो हमारे पास है, चीज रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 और ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ऐसे चलती रहेगी हमारी वैल्यू, ठीक है। और लोगरिथम 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है, तो लोगरिथम 0 की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, हम 1 लेके चलेंगे। तो ये थी आपकी कि अगर हमारे पास वैल्यू पूछ ले, ये तो थी 0, 1, 10, 100, ठीक है, इस टाइप से। अगर ये पॉइंट्स के अंदर आ जाए या फिर ये आ जाए कि लोगरिथम 15 की वैल्यू बताओ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे लोगरिथम कुछ भी पूछ ले हमसे 2, 3, 4, 5, इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो केमिस्ट्री की बुक है आपकी, उसके पिछले जो सबसे लास्ट वाला पेज है, उसके ऊपर आपको केमिस्ट्री लोगरिथम की टेबल दे रखी है, लोगरिथम की भी और एंटी लोगरिथम की भी। तो उसके अंदर हमें ये वैल्यू कैसे चेक करनी है, कैसे निकालनी है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि वो टेबल मैं पूरी बना के दिखाऊंगा। फिर उसमें से वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे उसकी वैल्यू जो है लेके आएंगे लोगरिथम की, या फिर एंटी लोगरिथम की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये बोल दे कि इसकी एंटी लोगरिथम की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ठीक है, तो एंटी लोगरिथम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमें टेबल से पता चलेगा, ठीक है। तो मैं पहले टेबल बना के फिर जो है लेक्चर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर टेबल बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो टेबल बनाने के बाद फिर जो है मैं आपको बता दूंगा कि टेबल को कैसे देखना है और उसमें से वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी कि अगर आपके पास दे रखा हो कि लोगरिथम के फंक्शन उनकी कितनी भी पावर हो, यानी कि जैसे ये कितनी पावर हो तो उसको हम कितनी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका लोगरिथम का और एक्सपोनेंशियल का, यही दे रखा है केमिस्ट्री के अंदर, तो इन्हीं का यूज है बस, और बाकी तो बातें इसके अंदर कुछ यूज नहीं होती हमारी, यही प्रॉपर्टी है जिनका यूज हम केमिस्ट्री के अंदर करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी बुक है उसके अंदर मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं मैथमेटिकल जो बातें हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वही बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये था आपका कि अगर हमारे पास लोगरिथम के फंक्शन आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन आ जाते हैं, तो हम उनको जो है कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे या फिर इसकी जो है टेबल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।